हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी मैथ में। देखिए, मैथ को बच्चे क्या मानते हैं, एक हवा मानते हैं। मैथ में सोच रहे हैं कि मैथ क्या चीज़ है जो हमारे पे नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे जो है इससे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चों पे मैथमेटिक्स नहीं आती। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मैथमेटिक्स के बिना सिलेक्शन नहीं होता। तो ये सही है बच्चों, बिना मैथमेटिक्स के आपका सिलेक्शन बहुत ही 99% टाइट है। मैं नहीं मानता कि मैथ के बिना सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों, आज की सेशन में मैं आपके लिए मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, हर चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उन क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा जो है उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा मैं, मैथ शॉर्ट ट्रिक्स। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कहेंगे कि वाकई में धुआं धुआं कर देंगे मैथ को। तो बच्चों, बने रहिए। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच जाए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैथ को पढ़ने के लिए एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, इस बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती, लेकिन मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो बेसिक शॉर्ट ट्रिक है और बेसिक से ही वो लगेगी 100%। आप किसी भी सवाल हो गए, ऐसे सवाल कहीं भी आ गए तो आप बिल्कुल ईजीली उन्हें कर पाओगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, 15 आदमी 9 दिन में 540 कमाते हैं, 540 रुपये कमाते हैं। तो कितने दिन में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ना फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए, 15 आदमी 9 दिनों में, 15 आदमी, यदि मैं मान लूँ कि 15 जो मैन है वो 15 मैन 9 दिनों में, 9 डे लिख देता हूँ यहाँ पे। जो भी आपका काम है, कितने रुपए कमाते हैं उसको आपको नीचे लिखना है। 540 रुपये कमाते हैं ये पर डे, ठीक है। अब दूसरा कहता है तो कितने दिनों में। अब हम इसको बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है मैथमेटिक्स से ही आया है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट रखना सिखा रहा हूँ इसको। 18 मैन कितने आदमी, ठीक है, कितने दिनों में। 18 आदमी जो है कितने दिनों में, कितने दिनों का एक्स दिन मान लेते हैं हम, बटे कितने रुपए कमाते हैं, 360 रुपये कमाते हैं। कुछ नहीं है बच्चों, अब इसको आपको काट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। काटने में आपको कोई दिक्कत है तो आप डेफिनेटली, मैं बिल्कुल आपको इस तरीके से समझाऊंगा, भाई धुआं धुआं कर दोगे आप, कुछ नहीं छोड़ोगे मैथ में। देखिए, आपको क्या करना है, ये बराबर का चिन्ह है ना, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझाऊंगा। बराबर का चिन्ह है ना, ये वाली चीज़ जो नीचे बराबर से इधर जाएगी वो इधर भाग में चली जाएगी। तो आप इसको कर सकते हैं 15 मैन, या डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, वरना वहीं भी कट जाता। ये 360 को आप ऊपर ले जाओ, 360 आपका ऊपर हो जाएगा। अब ये 360, ये जो 540 है ये ऊपर चला जाएगा इधर, यानी ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, ये वाली ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 540 तो ऑलरेडी है ही, गुना 18 कर देंगे और x की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। अब आपको निकालना है, किस तरीके से निकालोगे, 9 दूनी 18 आप काट दोगे, ठीक है। अब आप यहाँ से काटोगे तो आप यहाँ से काट दो इसको, 9 से काटो, 9 छीक 54, और 9 से काटोगे इसको, 9 चौक 36, 0 से 0 चली जाएगी। यहाँ से आप काटोगे, 2 दूनी 4, यहाँ से कट गया ये, फिर 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। तो आपका सही आंसर निकल के आ गया कितना, 5। तो 5 दिन आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही इजी। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम मैथ नहीं कर पाएंगे, तो भाई आ जाओ, मैथ को धुआं धुआं कर देंगे, ये गारंटी है। कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आओगे पेपर में। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। तो कितने वर्षों के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी होगी। डेफिनेटली मैं इसको एक चीज़ आपको बताऊंगा, जब भी ऐसा सवाल आपका आए, ऐसा सवाल आ रहा है तो डेफिनेटली उसको क्या करना है आपको। देखिए, सलीम की आयु 10 वर्ष है, मानता हूँ मैं, ये सलीम है और इसकी आयु कितनी है, 10 वर्ष है, ठीक है। उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, ये सलीम के दादा हैं, इनकी आयु 62 वर्ष है। इस तरीके से आपको बना लेना है। तो कितने वर्षों के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों के बाद इससे 5 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन उठाइए, जल्दी करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन उठाइए आप। अब आप तीन तीन ऑप्शन उठा लीजिए। 3 हमने उठा लिया। 3 के बाद सलीम की आयु 10 वर्ष है,
उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है, कितने वर्ष बाद, ये 3 साल बाद, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे वर्ष है, दिन नहीं है, ठीक है, ये वर्ष है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे, ये हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। भाइयों देख लो, 13 कम 13, 13 पंजे 65, ये 1:5 के अनुपात में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आपका सही आंसर हो गया। ये तो मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 बताता हूँ आपको। 10 है, ये 62 है, ठीक है। ऑप्शन उठाओ, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, ये 5, 1 और 5 करना है। अब इसमें ऐसी संख्या बनाओ, इसमें ऐसी संख्या बनानी है आपको कि ये 1 हो जाए और ये 5 हो जाए। अगर मैं इसमें डेफिनेटली 5 जोड़ता हूँ, 15 कम 15, यहाँ 5 जोड़ता हूँ 67 नहीं होता, 6 जोड़ता हूँ 16 कम 16 68 नहीं कटता, 4 जोड़ता हूँ 14 हो जाएगा, और इसमें 66 हो जाएगा नहीं। तो 3 ही है, 3 को इसमें रखेंगे तो 13 हो जाएगा, और 3 को यहाँ जोड़ेंगे 65 हो जाएगा, 1:5 आ जाएगा। डेफिनेटली ऐसे सवाल भाई चुटकियों में कर दोगे आप। सवाल में आपको पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सवाल का आंसर देखते ही सवाल को आंसर निकाल दोगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक आयताकार मैदान 90 मीटर और 70 मीटर का है। मैं मानता हूँ एक आयताकार मैदान बना लेते हैं हम, एक आपके सामने ही बनाते हैं। ये हमारा एक आयताकार मैदान है, ठीक है। चलिए ये आयताकार मैदान है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये तो है 90 मीटर, ये है 70 मीटर, ठीक है, ये 70 मीटर है। अब आपको बता दें 70 मीटर, एक व्यक्ति इसकी 5 बार परिक्रमा करता है। मान लिया कोई चूहा है, मतलब सवाल ऐसे आते हैं, कोई चींटी चल रही है, कोई चूहा चल रहा है, कोई मनुष्य चल रहा है, कोई रेलगाड़ी चल रही है, कोई स्कूटर चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल चल रही है। भाई साहब कुछ भी चल रहा है, चलाओ बस, चला दो, कुछ भी चल रहा है ना। अब देखिए मान लिया एक व्यक्ति है यहाँ पे, ये नाम का व्यक्ति है, ये चलना शुरू करता है यहाँ से, और यहाँ से इसकी परिधि चल के ये इस तरीके से, और यहाँ पे वापस आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये आ गया। अब देखिए एक व्यक्ति इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, तो उसके द्वारा कुल चली गई दूरी बतानी है, कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी बतानी है आपको। तो दूरी का मतलब क्या होता है आपको बता दूं मैं आपको, ये अगर आपने फॉर्मूला नहीं सुना है। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है, परिधि, ठीक है। आयत की परिधि क्या होती है, अगर आप जाएंगे आयत की परिधि की बात करूं मैं, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होती है आयत की परिधि। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल की बात कर दूं मैं, आयत का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात मैं यहाँ पे करता हूँ तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप इन दोनों को कर पाओगे। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो भी निकाल दोगे, और परिधि पूछी जाए तो भी। अब परिधि की बात करते हैं, रखते हैं हम इसमें परिधि को हम इसमें रखेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं। तो परिधि को रखेंगे 2 गुणा 90 हो गया ये, प्लस ये कितना होगा, चौड़ाई कितनी है हमारी 70 मीटर। अब आप देखिए यहाँ 9 और 7 16, ये कितना हो गया, 2 गुणा 160 हो गया यहाँ पे, ये 160 और 16 दूनी 32, ये आ गया 320 मीटर। 320 मीटर क्या है, एक बार अगर यहाँ से आप चलना शुरू करते हैं और दोबारा यहीं वापस आ जाएं घूमकर, तो ये 320 मीटर होता है। पूछा क्या है, 5 बार परिक्रमा करेंगे। अगर 5 बार परिक्रमा करोगे भाई तो 320 गुना 5 करोगे, नहीं करोगे तो कर लीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 या 15 और 1 16, तो आंसर आपका आएगा 1600 मीटर। डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1600 मीटर भाई बिल्कुल धुआं कर दोगे, पेन नहीं उठाने दूंगा आपको, इस तरीके से आपको प्रिपेयर कर दूंगा। आप भी कहेंगे कि क्या क्वेश्चन मैं पढ़ कर आया हूँ। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है आपके लिए, ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा आपका, जो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।